हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ और आर्मी से रिलेटेड, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 18 अक्टूबर को जहां पे आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप जेएंडके से बिलोंग करते हो तो 18 अक्टूबर को आपका एग्जाम बीएसएफ सीआईएसएफ का होने वाला है। तो उसके रिलेटेड मैं जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें कि आपके जीएस, जीके, हिस्ट्री और बायो से रिलेटेड जहाँ पे 50+ जहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो से आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो इससे पहले आपको बता दूं, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके विजिट करके वहां से ले सकते हो वीडियो को देख के। तो जहाँ पे आज बात करते हैं 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो जहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। तो कौन से प्लैनेट को जहाँ पे रेड प्लैनेट कहा जाता है। विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, काफी पॉइंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन से प्लैनेट को कहा जाता है रेड प्लैनेट। ऑप्शन सी मरकरी इज द, सॉरी, मार्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर। सिस्मोग्राफ किस जो उपकरण है वो किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो जहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, तो जहाँ पे आपको सही वाला ऑप्शन बताना है। तो जहाँ पे इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अर्थक्वेक, यानी कि जो भूचाल होता है जिसको भूकंप बोलते हैं, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है आपका सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लेनेट इज नियर टू द सन, नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे पास वाला प्लेनेट कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सन के सबसे पास वाला प्लेनेट, ऑप्शन डी मरकरी इज द राइट आंसर। और सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है आपका, सबसे बड़े प्लेनेट की बात करें तो वो है आपका यूपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड प्लेनेट। सबसे ठंडा प्लेनेट जिसको बोलते हैं वो कौन सा है। तो जहाँ पे आपको बताना है कि कोल्ड प्लेनेट कौन सा है ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर खुद बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज। तो इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ अपनी लैंड, उसकी बॉर्डर की बाउंड्रीज को शेयर करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7 कंट्रीज की बाउंड्री के साथ इंडिया जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर इंडिया। तो पिछली वीडियो में मैं जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन रिपीट किया है ताकि आपको जो इसमें कोई भी डाउट ना रहे। काफी लोगों को डाउट है कि इसमें, तो जहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो जहाँ पे ऑप्शन 8 ए, ऑप्शन 8 यूनियन टेरिटरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ बात करते हैं, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नासिक कौन सी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात कर लेते हैं, टुंडर्स आर, टुंडर्स कौन से फॉरेस्ट को कहा जाता है। तो जहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोल्ड डेजर्ट्स जो होते हैं उनको टुंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात कर लेते हैं, टाइड्स इन द सी आर कास्ट बाई। जो समुद्र में जो लहरें उठती है वो किसके कारण, किसके कारण जो वो होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज ए, यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ये हमारी कौन सी ड्यूटी है। तो जहाँ पे ए ऑप्शन है पॉजिटिव ड्यूटी, बी ऑप्शन है लीगल ड्यूटी, सी ऑप्शन है सिविल ड्यूटी, या फिर एक्टिव ड्यूटी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, नॉट टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज ए। तो कौन सी ड्यूटी है हमारी ये, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हमारी सिविल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, द कंकरेंट लिस्ट इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं हमारे संविधान में। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट एट द एज ऑफ। तो इंडिया का जो सिटीजन है, नागरिक है, वो कितनी साल की उम्र में अपना वोट दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए स्टेट कैन नॉट एग्जिट विदाउट। ये एसएससी कांस्टेबल 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक स्टेट कैनॉट, यानी कोई भी स्टेट एग्जिट नहीं कर सकती किसके बिना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बिना, पार्लियामेंट गवर्नमेंट के बिना, या फिर प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट के बिना, या फिर सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सम काइंड ऑफ, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट होनी चाहिए तभी एक स्टेट जो है एग्जिट करती है। व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा हेल्ड।
पहली बार लोकसभा की इलेक्शन कब करवाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 से 1952 के बीच में। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 62 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट के कितनी होती हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई, यानी कि चीफ जस्टिस होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंटशिप इज, यानी कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर, 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, यानी कितने मेंबर जो है लोकसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, लोकसभा की बात हो रही है जहाँ पे, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन द राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, तो राज्यसभा के कितने मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा? इन द राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। लोकसभा की बात करें तो दो दो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, और राज्यसभा की बात करें तो जहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं, द प्रेसिडेंट रूल इज इनवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर, कौन से आर्टिकल के अंडर जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर को कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 356 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू, यानी कि जिसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो किस आर्टिकल के द्वारा लगाई जाती हैं? तो जहाँ पे आर्टिकल आपका 360 इज द राइट आंसर, आर्टिकल 360 के द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात कर लेते हैं, हाउ डज एग्रीकल्चर प्रमोट टू द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर है वो किस तरह से प्रमोट करती है हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को? एसएससी एग्जाम 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन, तो किस तरह से प्रमोट करती है हमारी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर? तो वो करती है बाई सप्लाई रॉ मटेरियल सप्लाई करके एग्रीकल्चर जो है वो सपोर्ट करती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को। दादाभाई नौरोजी हैज डिस्क्राइब हैज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इज द बुक ऑफ, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी किसने क्यों दी थी दादाभाई नौरोजी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पार्ट, एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात कर लेते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एसएससी कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो में मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज WTO का कहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, द कैश रिजर्व रेशो इज ए टूल ऑफ, कैश रिजर्व रेशो जिसको CRR भी बोलते हैं वो किसका टूल है? एग्रीकल्चर पॉलिसी का, ऑफिशियल पॉलिसी का, टैक्स पॉलिसी का, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मॉनेटरी पॉलिसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, येन इज द करेंसी ऑफ, तो जो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तो इस पर आपको जो अगर मेरा पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा येन इज द करेंसी ऑफ, येन किसकी करेंसी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जापान की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, नेहरू ट्रॉफी जो है, नेहरू कप जो है वो कौन से खेल से रिलेट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फुटबॉल से जो है नेहरू ट्रॉफी एसोसिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबस इज द राइट आंसर। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, संतोष ट्रॉफी जो है वो किससे एसोसिएट करती है, कौन सी गेम से एसोसिएटेड करती है? यानी उसका संतोष ट्रॉफी जो है कौन सी गेम में दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुआन इज द करेंसी ऑफ, तो जेन इज द करेंसी ऑफ जापान, तो जापान की युआन की इज द करेंसी है, युआन की कौन सी कंट्री की करेंसी है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाइना की। और जापान की करेंसी कौन सी है? जेन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन, तो कथकली क्लासिकल डांस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला से। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे बात करते हैं, हु वॉन द फर्स्ट इंडियन टू हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो कौन सा फर्स्ट इंडियन था जिसको लिटरेचर यानी साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, सी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, फर्स्ट इंडियन है। ए पॉपुलर डांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, जम्मू एंड कश्मीर का पॉपुलर डांस फॉर्म कौन सा है? काफी पॉइंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस बार आ भी सकता है। तो जहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चक्री। ए पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑप्शन सी, चक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोटस इज ए सिंबल ऑफ, लोटस जो है वो जिसको हम कमल का फूल बोलते हैं वो किसका सिंबल है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, लोटस इज ए सिंबल ऑफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी इज लोकेटेड ऑन, सेंट्रल जू अथॉरिटी कहाँ पे लोकेटेड है? एसएससी कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, सेंट्रल जू अथॉरिटी इज लोकेटेड ऑन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात करते हैं, द फर्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेटर वाज डिजाइंड बाय, फर्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेटर को किसने डिजाइन किया था? चार ऑप्शन है, सही वाला आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिशर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहाँ पे बात कर लेते हैं, मजोपिया ये डिजीज कनेक्टेड विद, मजोपिया जो एक बीमारी है वो किससे कनेक्ट करती है? लंग्स से, ईयर से, आंखों से या फिर दिमाग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आई से रिलेटेड करती है। और इसको करेक्ट करने के लिए कौन सी लेंस का यूज किया, कौन से मिरर का यूज किया जाता है? कनकेव मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर टेकिंग द क्लिनिकल फोटोग्राफी ऑफ बोन्स वी यूज, यानी कि क्लिनिकल फोटोग्राफी अब जब हड्डियों की हम लेते हैं तो उसमें क्या यूज किया जाता है? यूवी रेस, आईआरबी रेस, एक्सरे या फिर कॉस्मिक रेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सरे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज, तो सोलर सेल को बनाने में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? काफी पॉइंट क्वेश्चन है, सोलर सेल को यूज में को द एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी प्लेट इज, तो कौन सा केमिकल यूज किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट में? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर इज, जो हैवी वाटर होता है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, D2O इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर फ्रीजेस इज डेंसिटी, जब वाटर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, या बराबर रहती है या फिर जीरो हो जाती है? तो इसका ऑप्शन जहाँ पे ए सही हो जाएगा, डिक्रीज हो जाती है। जब वाटर फ्रीज हो जाता है उसकी डेंसिटी जो होता है, उसका घनत्व जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो बस इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, 50+ क्वेश्चन जो मैं जहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और इनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी तैयारी करोगे तो आई होप कि आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो अगर आप जो इसी तरह के वीडियो नेक्स्ट भी चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।